CUET UG 2024 notification. Yes, my dear students, NTNS कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जिसको हम कहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम जो है CUET का पेपर फिल करेंगे। आपको पता होगा कि CUET या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में 44, उसमें जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑनर स्कूल्स के हैं चाहे वो जनरल हैं, उसमें एडमिशन के लिए प्लस कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है CUET का स्कोर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम सारी बातें देखेंगे कि क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सिलेबस क्या रहता है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, CUET जो 2024 है, इसमें जो सबसे बड़ी चेंज है इस बार, पिछली बार और 2 साल से ये जो पेपर है सिर्फ ऑनलाइन हो रहा था। इस बार जो ये पेपर है ये हाइब्रिड मोड में होगा। आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे CUET का, आपको ऑप्शन आएगी कि आपने ऑनलाइन चूज करना है या ऑफलाइन चूज करना है। मींस इस बार जो पेपर है हाइब्रिड मोड में होगा, पेन पेपर भी होगा, और अगर आप ऑनलाइन चूज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 26 मार्च है। और ये जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होगा 15 मई से लेके 31 मई के बीच में। मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। तो 15 मई और 31 मई के बीच में ये पेपर होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। और ये जो आपने अप्लाई करना है CUET 2024 के लिए, इसकी वेबसाइट का नाम है exams.nta.ac.in/CUETUG/। तो ये जो है आपने जो है इस वेबसाइट पे ही जाके ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपकी फी डिपॉजिट होगी। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहता है। जो फर्स्ट टाइम CUET पेपर दे रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 3 सेक्शंस रहते हैं। एक सेक्शन रहता है मीडियम, जिसमें 13 लैंग्वेज रहती है, जिसमें आप असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहते हैं 30। मान लीजिए किसी ने इंग्लिश लिटरेचर ऑनर स्कूल करना है तो उसको लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। किसी में रशियन में ग्रेजुएशन करनी है, किसी ने फ्रेंच में ग्रेजुएशन करनी है, तो किसी ने हिंदी में ग्रेजुएशन करनी है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। देन 27 डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, जो क्लास 12 का ही इसमें सिलेबस आता है। और एक रहता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसका सिलेबस ये रहता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो आपको लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जो डोमेन है, इसमें 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको आउट ऑफ 50। आपको मैक्सिमम जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी आप डोमेन चूज कर सकते हो, कितनी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और जो आपका जनरल टेस्ट है, इसमें जो है आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपको ड्यूरेशन मिलती है 60 मिनट। और जो आपका जो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें आपको ड्यूरेशन मिलती है 45 मिनट्स। हम डिटेल में अगर फिर बात करें तो अगर इसकी जो है स्पेशल कोई कोचिंग होती है CUET की, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ आप आके ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो AAA ब्राइट अकेडमी +2 के एग्जाम्स के बाद CUET अंडर ग्रेजुएट जो पेपर है, उसकी जो जनरल टेस्ट है और जो लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी, उसकी स्पेशल कोचिंग करवाएंगे, जो 28 मार्च और 2 अप्रैल के जो है बाद ये जो है आपके जो बैचेस स्टार्ट होंगे, जिसमें 45 डेज ड्यूरेशन रहेगी, जिसमें जनरल पेपर जो 60 नंबर जो 60 क्वेश्चंस आएंगे उसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली 3 आवर्स की क्लास होगी। AAA ब्राइट अकेडमी, सेक्टर 15A, मध्य मार्ग, चंडीगढ़। हमारा फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9988442200, 9988442200। चलो आगे चलते हैं कि इसका जो है एग्जाम स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 33 लैंग्वेजेस रहती हैं, 27 सब्जेक्ट रहते हैं, और एक जनरल टेस्ट रहता है। 40 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, और यहाँ 60 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको चूज कैसे करना है, आपको लैंग्वेज और डोमेन में और जनरल पेपर में मिला के मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो किसी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी अप्लाई करना है, किसी को इंग्लिश लिटरेचर में भी अप्लाई करना है, किसी को लॉ में भी अप्लाई करना है, किसी को फिजिक्स में अप्लाई करना है, तो आप जो है लैंग्वेजेस और डोमेन को मिला के मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं। इसके अगर इन्होंने एडवाइस भी किया है, इट इज एडवाइजेबल फॉर द कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट, सो दैट कि आपका सारा जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबकी जो है वो कवर हो जाए आपकी। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो 61 में 33 लैंग्वेज है, 27 डोमेन सब्जेक्ट है, एक जनरल टेस्ट है, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर
आप 4 या, इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, मैक्सिमम आप 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट और 1 या 2 लैंग्वेज, मतलब मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज चूज करी, एक जनरल पेपर चूज किया, एक आपने लैंग्वेज चूज करी, एक आपने जनरल पेपर चूज किया, और आपने डोमेन जो है वो 4 चूज किए। ये आपकी इच्छा है कि आप डोमेन चारों चूज करना चाहते हैं, या एक करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ही जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है अंडर ग्रेजुएट में ऑनर्स में जो ग्रेजुएशन करनी है, तो मुझे सिर्फ अपना डोमेन एक चूज करना है, एक लैंग्वेज चूज करनी है, एक जनरल टेस्ट चूज करना है। अब आपको जनरल टेस्ट चूज करना है या लैंग्वेज चूज करनी है, ये आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है। जब आप यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करेंगे, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डिटेल में वो आपको जो है ऑप्शन दिखाता है कि आपने ये जो सीयूटी का पेपर होगा हम किस चीज का स्कोर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ करना चाहते हैं तो आप एक कम से कम लैंग्वेज चूज कर लीजिए, एक जनरल पेपर चूज कर लीजिए, और जिस डोमेन में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो तो कम से कम 1 या 2 आप चूज कर लीजिए। तो मैक्सिमम 3, 4, 5 आप चूज कर सकते हैं, मतलब 6 तक मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। मीडियम जो है 13 लैंग्वेजेस जो है वो मीडियम ऑफ द टेस्ट रहेगा, और पेपर जो है जैसे आपको बताया कि पेपर हाइब्रिड मॉडल में रहेगा। लेकिन इस बार अभी जो है इसकी डेट्स नहीं आई हैं, 15 से 31 के बीच में होगा, मई के बीच में। लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगी, जब आपने ऑफलाइन चूज करना है तो आपको 4 सेंटर्स चूज करने की ऑप्शन मिलेगी। तो चार अपनी चॉइसेस आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप चंडीगढ़ में हैं, आप चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला या जलंधर आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगी, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो एनटीए जो है वो सेंटर बनाएगा। अब इसकी हम बात करें कि कौन कौन सी जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ कैंपस है सारा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारी जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सीयूटी का स्कोर लेती है। तो इसलिए सीयूटी जो भी बच्चे +2 का पेपर दे रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी का पेपर आपने मिस नहीं करना है। अब आ गया बात की इसकी एज लिमिट है क्या है। कोई एज लिमिट नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है सीयूटी की वेबसाइट पे, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कोई एज लिमिट रहती है तो वो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जाके वहां पर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जनरली जो है इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई एग्जाम फीस है। बिल्कुल एग्जाम फी है। जनरल कैटेगरी की अप टू 3 सब्जेक्ट जो है वो 1000 है, और एडिशनल सब्जेक्ट मतलब 400 रुपया है। मतलब अगर आप 6 के 6 चूज करते हैं तो 1200 रुपया ये हो गया, 1000 ये हो गया, टोटल 2200 आपका लगेगा। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में 900 है, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 800 है, और एडिशनल सब्जेक्ट की 375 और 350 है। और अगर सेंटर आउटसाइड इंडिया है तो 4500 है, एडिशनल सब्जेक्ट की 1800 है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 26 सिटीज अब्रोड, बहुत सारी कंट्रीज है, रशिया है, दुबई है, यूके है, अमेरिका है, बहुत सारे सेंटर जो है आप अगर बाहर है तो और इंडिया में आके बाद में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपका सेंटर जो आप चाहते हैं कि वहां बन जाए तो वहां भी सेंटर है। 354 सिटीज जो है इंडिया में जहां पर सेंटर बनेगा। तो 15 मई से 31 मई के बीच में पेपर होगा। पेपर हाइब्रिड मोड में होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। ये आपको लेटर ऑफ नोटिफाई किया जाएगा आपके मेल में, आपके फोन पे कि आपका जो है सेंटर कहाँ बना है और एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम के टाइमिंग क्या है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइड, कंप्यूटर साइंस। अब आप देखोगे यहाँ होम साइंस, आपका लीगल प्रैक्टिस, लीगल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं और एक जनरल टेस्ट रहता है। तो ज्यादातर बच्चों को जो तैयारी करने की जरूरत पड़ती है वो जनरल टेस्ट की ही पड़ती है, क्योंकि आपने जो है जो डोमेन सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आपने 11th और 12th में पढ़ा होता है। तो अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपको अपना जो जनरल टेस्ट है जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज आएगा उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए ब्राइट एकेडमी जो है आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग होगी, जैसे मैंने बताया। जैसे ही आपका +2 के पेपर खत्म होते हैं आप आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच होगा सीयूटी के लिए। अभी आपके अगर +2 के एग्जाम चल रहे हैं तो अभी आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं जल्दी से फिल कर दीजिए, और लेटर ऑन +2 के बाद भी आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है अगर हम देखें तो 26 मार्च है। मतलब 26 मार्च से पहले पहले आपको फिल करना है। लास्ट ईयर एक्सटेंड भी हुई थी तो चांसेस रहते हैं कि एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन आपने उसकी वेट नहीं करनी है, आपने पहले ही एग्जाम फिल करना है। और इसकी अच्छे से तैयारी करके आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेनी है तो उसमें आपको जनरल टेस्ट जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इस सीयूटी के फॉर्म को फिलिंग को लेके, कोई
किसी और बात को लेके, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।